खपतवार निकाली मैंने बीच में डाली, उसके ऊपर हम अगर वेस्ट डिकम्पोजर मार देते हैं तो इज इट हार्मफुल और इज इट बेनिफिशियल? वहाँ पर वेस्ट डिकम्पोजर मारना वो बीच का स्थिति हो गया। फिर बेटर है कि आप उठा रहे हैं तो फिर इसको बाहर ही कर दीजिए, है ना। अगर वहीं पे डिकम्पोज करना है तो फिर सॉइल से कलेक्ट भी मत करिए, क्योंकि अगर हम साइड में करेंगे तो इफेक्ट तो वो मारेगा, क्योंकि बैक्टीरियाज की कॉलोनी बनेगी, वो मूव हो सकती है, वो इट इज नॉट एडवाइजेबल। हाँ, सो दिस इज गुड आइडिया ये है कि आप या तो सॉइल में डिकम्पोज करें, पर आपके पास थोड़ा वक्त हो। अगर इंस्टेंट मॉडल बनाना, जैसे हमें अभी कल ही बुआई करनी है, तो फिर इसको हमें मैनुअली हटाना पड़ेगा। और हमारे पास फील्ड भी छोटा है, तो बहुत बड़ा फील्ड नहीं है, तो हम इसको मैनुअली पहले क्लीन कर देंगे, फिर इसके बाद हम इसमें ट्रीटमेंट करेंगे। सो ट्रीटमेंट ऑलवेज 100 kg लाइम पाउडर और 50 kg नीम पाउडर आपको एप्लीकेशन करना है। इनकेस अगर आपको हाँ पर एकड़, इनकेस अगर आपको नीम पाउडर नहीं मिलता, ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि जी हमें नहीं मिला, तो आप क्या करिए, जैसे ये प्लांट्स लगा नीम का लीव्स का, तो आप लाइव लीव्स मतलब ग्रीन लीव्स को करीब 200 kg अराउंड 1 एकड़ में आप ले लीजिए और लाइम के साथ मिक्स करके आप पूरे फील्ड पे ग्रीन लीव्स डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। ये करने से क्या होगा, ज़मीन के अंदर जितनी भी अशुद्धियाँ रहेंगी, जैसे हमने ये कचरा तो उठा लिया जी, लेकिन फिर भी है ना, आपका कोई कचरा उठाना कोई बेसिक पैरामीटर तो है नहीं कि नहीं अब ये पूरा हो गया जी, है ना, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अब मिट्टी के अंदर है वो दिख नहीं रहा आपको ना, तो जो अशुद्धियाँ अगर रह गई आपके सॉइल में, तो ये जो नीम पाउडर और चूना डलेगा, इससे वो अशुद्धियाँ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। मतलब जो कॉलोनीज़ हैं पैथोजेंस की, जो फंगस की कॉलोनी है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो ये एज ए फर्टिलाइज़र भी काम करता है और एज ए मतलब ट्रीटमेंट भी काम करता है। जब हम नीम और चूना जब मिट्टी में डालते हैं और उसको टिलेज करते हैं, सो मिट्टी पे जब ऊपर की सूरज की रोशनी पड़ती है, तो चूना और नीम जो है ना बाष्प बनाते हैं, भाप बनाते हैं, और वो भाप जो है ना पूरे मिट्टी के अंदर ही अंदर फैलती है, और उससे क्या होता है कि जो पैथोजन बैक्टीरिया होते हैं उनकी कॉलोनी या उनके जो जर्म होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और सॉइल जो है ना प्रॉपर न्यूट्रल हो जाती है। फिर हम इसमें कुछ भी लगाते रहें। तो ये ट्रीटमेंट करना एवरी मॉडल के लिए कंपलसरी है और साल में एक बार होना चाहिए, और इसका सही वक्त है समर सीजन। समर सीजन में ट्रीटमेंट सबसे अच्छा होता है, बिकॉज क्योंकि समर सीजन में बहुत सनलाइट होती है, हमारी क्रॉप बहुत कम होती है फील्ड पे, है ना, खेतों से हार्वेस्टिंग हो जाती है अप्रैल के समथिंग अराउंड। तो मई जून का महीना जो होता है समर, हैवी समर का, वो टाइम पे ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है, क्योंकि वो टाइम पे आप डाल के और छोड़ दीजिए टिलेज करके, तो जो सनलाइट पड़ती है, जो मिट्टी पे जितनी धूप पड़ेगी उतना ज़्यादा वो भाप बनाएगा और उतना ही ज़्यादा पूरे एरिया को वेपर बनाएगा और उतना ही पूरे एरिया को पूरा क्लीन कर देगा वो। सो ये ट्रीटमेंट आप चाहे लेयर फार्मिंग करें, चाहे इंटरक्रॉपिंग करें, चाहे मिक्स क्रॉपिंग करें, चाहे मल्टी क्रॉपिंग करें, चाहे फ्रूट प्लांटिंग करें, चाहे मिलेट्स करें, चाहे फ्लावर्स करें, एवरी मॉडल को ट्रीटमेंट साल में एक बार, एवरी ईयर 1 टाइम आपका होना चाहिए। नीम पाउडर ये नॉर्मल ग्रीन पत्ती डालना है, ग्रीन पत्ती, हाँ 200 ग्रीन लीव्स। अगर ड्राई कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नीम के अंदर जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी वाष्प बन के इवापोरेट हो जाएगा, करेक्ट। सो हमें क्या करना, नीम का डायरेक्ट लीफ अंदर डालना है, फिर उसको वाष्प बनने दो अंदर जाने के बाद, ताकि वो हमारी मिट्टी को पॉइजनस बनाए, करेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर नीम का लीफ ले रहे हैं तो डायरेक्ट फ्रेश लीफ लीजिए। इनकेस अगर लीफ नहीं है, नीम पाउडर आपको मिल रहा है, तो दिस इज गुड। हाँ, अगर इनकेस, हाँ इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनकेस अगर सॉइल का पीएच वैल्यू ज़्यादा है, एल्कलाइन नेचर है, मिट्टी में नमक ज़्यादा है ना, क्षारीयता ज़्यादा है, तो उसके इसमें हम फिर चूने का प्रयोग नहीं करेंगे, वो स्किप कर देंगे, लेकिन नीम एज इट इज़ करेंगे, ठीक है। कारण क्योंकि लाइम जो है ना ऑलरेडी एल्कलाइन नेचर का होता है। इनकेस अगर सॉइल एल्कलाइन नेचर की हुई आपकी और हमने लाइम का एप्लीकेशन हर साल किया, तो ये एल्कलाइनिटी और बढ़ती जाएगी, है ना। तो टेस्टिंग के लिए सिंपल प्रोसेस है, वो सॉइल हेल्थ में ही बताने वाले हैं, करेक्ट। तो ये सब चीज़ें उसमें कवर अप होंगी। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक कुछ 40x30 का मॉडल हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। दिस आफ्टर ड्राइंग यू सेड दिस, इसको वेस्ट डिकम्पोज करना है, वो वेट है तो वीड्स है, रूट्स है, तब टिल करके ही करना, डायरेक्ट वेट
वो क्रॉप लाइव है, क्रॉप नहीं वीड्स लाइव है। 2-3 साल तक कुछ नहीं किया तो वो वीड्स आएगा ना। हाँ, उसको कैसा उसके बनाना? लिए भी यही तरीका है। जैसे लाइव वीड्स खड़े हुए हैं ये फील्ड पे फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करें, अभी यही कंडीशन में इस पे स्प्रे मार दें वेस्ट Direct, डिकम्पोजर का, करेक्ट ना, ऊपर से। पर ये डिकम्पोज नहीं होगा जब तक इसका रूट अलग नहीं होगा सॉइल से। तो डिकम्पोजर मारने के बाद पीछे से आप टिलेज मार दीजिए, फिर ये डिकम्पोज हो जाएगा फास्टली। डायरेक्ट लाइव मार के हाँ, फिर टिलिंग करना। टिलिंग कर दीजिए, क्योंकि अगर आप पहले टिलिंग करेंगे फिर डिकम्पोजर मारेंगे फिर वापस टिलिंग करना पड़ेगा। ओके, एक बार टिलिंग से हो हाँ, जाएगा। तो एक बार टिलिंग बच जाएगा और वक्त भी बच जाएगा उसमें बहुत सारा, है ना। सारी वीड्स हैं तो आप वैसे डिकम्पोज कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जो वीड के सीड्स भी होंगे वो भी डिकम्पोज हो जाएंगे और Seeds वो भी? हाँ सीड्स भी, और वो डिकम्पोज होंगे तो नेक्स्ट ईयर जो है ना जो Weed वीड्स नहीं का ग्रोइंग है ना वो परसेंटेज कम हो जाएगा, है ना। सर ये लाइम और नीम डालने के कितने गैप के 15 बाद में डेज सबसे बेस्ट टाइम होता है, मतलब 15 उसके डेज बाद का में ही अगर आपने गैप plantation दिया करना तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर समय नहीं है तो आप सेकंड डे भी कर सकते हैं, पर सेम डे नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसे मतलब अगर वक्त नहीं है तो ठीक है, बेनिफिट 100% नहीं मिलेगा, लेकिन वो जाके मिट्टी में थोड़ा थोड़ा आपको काम तो करेगा। If rain comes, क्योंकि जब आप कल्टीवेशन करेंगे, इसका रीज़न भी है, तो आप मिट्टी में मॉइस्चर देंगे, डेफिनेटली सीड डाल रहे हैं तो मॉइस्चर देना ही पड़ेगा। और जब मॉइस्चर दे देंगे तो नीम और जो लाइम का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल हो जाएगा। सो वो एज ए ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, लेकिन एज ए फर्टिलाइजर तो काम करेगा। लाइम जाएगा तो मिट्टी को जो है ना यूरिया अच्छा मिलेगा, मतलब नाइट्रोजन अच्छा मिलेगा, कैल्शियम का डिफिशियंसी रिफिल होगा, ठीक है। और नीम से बायोमास बढ़ेगा, मतलब कार्बनिक परसेंटेज बढ़ेगा, तो वो इस लेवल पे तो फायदा करेगा। लेकिन जो वो वाष्प बना के बैक्टीरिया की कॉलोनी को जो डैमेज करना था वो नहीं करेगा। वो तो जब तक उसको हीट नहीं मिलेगी, सूरज का रोशनी ऊपर से और नीचे से जब तक वो एवापोरेट नहीं होगा तब तक वो बेनिफिट नहीं। And what is the सो दिस इज़ द गुड टाइम, मार्च टू जून सबसे अच्छा टाइम होता है। और इसको डालने के बाद 15 डेज तक आप धूप लगने दीजिए सॉइल में, पानी नहीं देना है। पानी नहीं देना। सो समझ लीजिए कि ऑन एन एवरेज जो है ना, अगर आप 15 दिन छोड़ते हैं तो ये मिट्टी का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। और सेकंड, ये आपको जब मिट्टी को हम रेस्ट पीरियड देते हैं, सो पूरे ईयर में जब हम क्रॉप कल्टीवेट कर देते हैं, सॉरी हार्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम जब नया क्रॉप्स का प्लानिंग करते हैं उसके बीच में आपके पास गैप होता है। सो पुराना क्रॉप हार्वेस्ट करने के जस्ट बाद आप ये ट्रीटमेंट करके उसको छोड़ दीजिए, ताकि जो आपका नेक्स्ट क्रॉप का टाइम है जो तैयारी करने का, जब तक वो वक्त ऑलरेडी हो जाएगा 10, 12, 15 दिन, है ना। सो फिर आप कल्टीवेट करें। क्रॉप निकालने के बाद डायरेक्ट फिर एक बार टिल करना है या हाँ, mix करके? क्रॉप निकालने के बाद जब आप लाइम और इसका एप्लीकेशन करेंगे तो टिल होगा। वेस्ट डिकम्पोजर डालना बोले तो नहीं तो पहले वेस्ट डिकम्पोजर बाद में डालिए फिर आप। ओके। हाँ and per acre how much decomposer? हाँ, और हमने प्लांट रिलीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। वो फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमें एक बार हमने क्रॉप लगा दी तो फिर हमें दोबारा कोई क्रॉप नहीं लगानी है कि नहीं है, वो कंटिन्यूसली चल रहा है। पर इधर पे हम क्या है, टिलेज करेंगे पर हम हैवी टिलेज नहीं करेंगे। हैवी टिलेज से क्या होता है ना, मिट्टी के अंदर की जो परतें होती हैं ना वो डिस्टर्ब होती हैं, है ना। और नीचे के फिर वो अर्थबम वगैरह भी बहुत डैमेज होते हैं। सरफेस पे 9 इंच तक तो दिन के टाइम में अर्थबम रहते ही नहीं है, वो डेप्थ में चला जाता है, सनलाइट के लिए सेंसिटिव होता है, तो रात के समय एक्टिव होता है। वो रात में कभी भी टिलेज नहीं करना चाहिए। इवनिंग 5 से लेकर मॉर्निंग 8 के आसपास तक नहीं करना चाहिए। जब सनलाइट है तभी टिलेज करना चाहिए। उससे जो है ना मिट्टी के जो अर्थबम है वो 1% भी डैमेज नहीं होएगा, लगभग। और अगर रात में किया तो बहुत होगा, क्योंकि वो रात में सरफेस पर एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा in Telugu, if you do any work on earth after 6, earth will curse you, like there is a saying. वो कहावत है कि शाम को करते हैं, तो तेलुगु में कहावत है शाम को नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको पाप लगेगा, ऐसा बोलिए। हाँ देखिए आप किसी भी चीज़ से उसको कनेक्ट कर लीजिए, करेक्ट ना। अभी आपको प्रैक्टिकली देखो, हम इस दौर में हैं कि हम साइंस को मानते हैं,
बराबर ना, मतलब कितना भी कुछ कर ले पर घेर के हम आते वहीं पे हैं, बराबर। तो साइंस यही है कि भाई जो है ना, और ये कॉमन सेंस है, प्रैक्टिकल है। अर्थबम जो है ना सेंसिटिव होता है, वो सनलाइट में अंदर चला जाता है, तो ठीक है आप कर लीजिए वो समय पे, आप उसको वो जगह पे मान जाते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो ये जगह पे मानिए, है ना। जी ट्रैक्टर से टिलिंग करेंगे तो प्रेशर की वजह से अर्थवर्म मर जाता है, ऐसा बोलते हैं, इसलिए बेस्ट। हाँ, तो हैवी मशीनरीज यूज़ नहीं होना चाहिए, मतलब जो बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं ना वो नहीं यूज़ होना चाहिए, क्योंकि नीचे जो अर्थ की जो सॉइल होती है वो प्रेस होती है, कंप्रेस होती है, और कंप्रेस होने से फिर अर्थवर्म को भी फिर वापस पोरस करने में प्रॉब्लम्स होता है, और उस केस में बहुत सारे जीव मरते हैं, ये सच है। पर बहुत हैवी मशीनरीज नहीं, आप हल्का मशीन चला सकते हैं, है ना। अभी जैसे हमारा वेट है फॉर एग्जांपल 70 to 80 kg, 100, 200, 300 kg तक का मशीन आप चलाइए, पर आपने टन की मशीन अगर रख दिया तो नेचुरली ये डैमेज तो होंगे माइक्रोब्स, है ना। बेस्ट इज विद बुल्स। हाँ, बेस्ट इज बुल। बुल या टिलर भी चला सकते हैं, छोटा छोटा पावर टिलर जो होता है ना, छोटा टिलर चला सकते हैं। With cow dung, actually, as it eats grass and other leaves, cow dung will also produce some weeds, करेक्ट right? करेक्ट। जब तक, इसलिए तो डिकम्पोज करने की बात हमने कही कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो काउडंग हो, ग्रीन वेस्ट हो, लीफ वेस्ट हो, एनीबॉडी फार्म वेस्ट हो, एनी टाइप्स ऑफ क्रॉप वेस्ट हो, सब कोई डिकम्पोज होने के बाद ही मिट्टी में जाना चाहिए, नहीं तो वो आपके खेत को प्रॉब्लम ही करेंगे, वो वीड्स के रूप में, फंगस के रूप में, डिसीज़ के रूप में, है ना, अलग अलग रूप में। तो अगर हम डायरेक्टली काउडंग डालेंगे, इसलिए हमने आपको अभी क्या बोला, उड़द दाल का आटा डालिए। उड़द दाल का आटा डालेंगे ना तो क्या होगा, काउडंग के अंदर जितना भी गाय ने फॉडर खाया उसमें जो सीड्स आए थे वो डिकम्पोज नहीं हुए, अभी वो एज इट इज के एज इट काउडंग में है। अभी वो खेत में गया तो वीड्स आने वाले हैं 100%, ठीक है, वो और ज़्यादा ट्रीटमेंट होके आ गए काउडंग में, बराबर। तो अगर आप उड़द दाल का आटा डालोगे तुरंत वहाँ पर ट्रिलियंस बैक्टीरिया तैयार हो जाएंगे। अब वो क्या करेंगे कि वो उनको तुरंत जो है ना खा पी के कंपोस्ट करके उसको ख़त्म कर डालेंगे। अब आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं। मॉडल यहाँ पर बनाएंगे। सो अराउंड जो है ना, समझ लो यहाँ जहाँ पर हम लोग अभी हैं, यहाँ से लेकर ये इतना फील्ड को हम क्लीन करते हैं, इधर का छोड़ देते हैं। that we can start now ourselves, we can clean ourselves ना। जी, That's what. अभी हम शुरू हाँ, करें। ये शुरू करना है, तो एक एक लाइन से मतलब थोड़ा थोड़ा 5 मिनट का टाइम लगेगा। जिधर जिधर ज़्यादा वेस्ट है, मतलब ज़्यादा ये मतलब ऐसे है, ये हमको मतलब निकालना है। तो निकाल के क्या करिए, एक जगह पे अभी इकट्ठा ऐसे ही रखते जाइए ना, आजू बाजू का ऐसे ऐसे करके, फिर इसको उठा लेते हैं इकट्ठा, ठीक है ना।